Hello friends, today I am going to discuss about important questions related to stereochemistry. So as you know, these are the course content which I have already discussed in detail in my previous videos. So in this video I will be discussing about important questions. So coming to the first question, this question was asked in GPAT 2018. Which among the following correctly defines diastereomers? Your options are: these have same magnitude but different sign of optical rotation, non-superimposable object mirror relationship, these differ in all physical properties, सेपरेशन इज वेरी डिफिकल्ट. तो आप लोगों ने पढ़ा होगा डायस्टेरियोमर्स का डिटेल्स उसमें पूरा लिखा हुआ था. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर है दिस डिफर इन ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज. तो आप लोग को पता है कि जो डायस्टेरियोमर्स है उनका फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीटली चेंज हो जाता है. इसका डिटेल्स देखते हैं. ठीक है, ये हमारा डायस्टेरियोमर्स ये कंपाउंड है. तो इसमें 4 इस तरीके के ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड पॉसिबल है, 4 कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है. ठीक है, 1 2 3 4. अब डायस्टेरियोमर्स किसको बोलते हैं? 1 का डायस्टेरियोमर 3 है, 1 का डायस्टेरियोमर 4 है, 2 का डायस्टेरियोमर 3 है, 2 का डायस्टेरियोमर 4 है. लेकिन 1 और 2 आपस में क्या है? डायस्टेरियोमर नहीं है. 3 और 4 भी आपस में नहीं. ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन कितना पॉसिबल है. सो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस पॉसिबल फॉर ए मॉलिक्यूल विथ n कायरलिटी सेंटर इज 2 to the power n. ठीक है, तो यहां पर कितना कायरल सेंटर है? एक ये वाला कार्बन है और एक ये वाला कार्बन, 2 कार्बन कायरल सेंटर है इसमें. तो 2 to the power 2 हो जाएगा. तो टोटल 4 पॉसिबिलिटीज है. तो इसलिए यहां पर आप 4 कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हो. A pair of stereoisomers which has no mirror image relationship and not superimposable is known as diastereomers. तो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है. ये हो गया इसका डेफिनेशन डायस्टेरियोमर का कि उसका क्या होना चाहिए. पेयर ऑफ 1 and 3, 1 and 4, 2 and 3, 2 and 4 आर नॉन एज डायस्टेरियोमर्स. तो ये कौन कौन सा कॉम्बिनेशन होता है मैंने पहले ही बता दिया. अब आता है मेन पॉइंट जो हमारा क्वेश्चन है, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज. यही हमारा ऑप्शन में था. डायस्टेरियोमर्स का फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है, ऑप्टिकल रोटेशन डिफरेंट होता है, केमिकल रिएक्शन डिफरेंट होता है. ठीक है, तो ये सारा चीज डिफरेंट होता है और यही हमारा क्वेश्चन में था. इसका आंसर था दिस डिफर इन ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बट आप इसको डीप में स्टडी नहीं करोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप आंसर नहीं कर पाओगे. सेकंड क्वेश्चन है जीपैट 2015 में पूछा गया था. विच स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स डायस्टेरियोमर्स ऑफ 1. तो 1 का डायस्टेरियोमर कौन है? 2 and 3, 2 and 4, 3 and 4, 4 and 5. तो आपको देखना है कि दोनों में से देखना है कि उसका मिरर इमेज भी नहीं है और सुपर इम्पोजेबल भी नहीं है. तो कौन सा है? आंसर इज 2 and 3. तो यहाँ पर 2 को देखोगे और 3 को देखोगे तो दोनों क्या है? एक दूसरे का डायस्टेरियोमर्स है. इनमें आपस में मिरर इमेज भी नहीं है एक दूसरे के और सुपर इम्पोज भी नहीं हो सकते हैं. तो इसका आंसर हो गया 3. बहुत सिंपल है. डायस्टेरियोमर्स का डिटेल्स पढ़ोगे ऑलरेडी, ये मतलब आप 10 मिनट में कर सकते हो डायस्टेरियोमर्स. इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इजिली आप सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट है 2010 का जीपैट क्वेश्चन है. इथाम्ब्यूटाल मॉलिक्यूल हैज 2 chiral centers and 3 stereoisomers, 2 chiral centers and 4 stereoisomers, 2 chiral center and 2 stereoisomers, 1 chiral center and 2 stereoisomers. तो इसका आंसर पहले ही दिख रहा है आपको. 2 chiral center and 4 stereoisomers. जो 2 to the power n वाला फार्मूला होता है वो लगाना है हमें. ठीक है, तो इथाम्ब्यूटाल का पहले स्ट्रक्चर देखते हैं. तो ये देखेंगे यहाँ पर ये वाला कार्बन देखो और ये वाला कार्बन देखो, दोनों कायरल कार्बन है. मतलब इस कार्बन में और इस कार्बन में 4 जो ग्रुप है 1 2 3 और एक चौथा यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन जुड़ा होगा. तो चारों जो एटम है या फिर ग्रुप है वो डिफरेंट है. तो यहाँ पर 2 कायरल सेंटर हो गया तो 2 to the power n हो गया, मतलब 4. तो 2 कायरल सेंटर 3 स्टीरियो आइसोमर, ये तो पॉसिबल नहीं है. 2 कायरल सेंटर एंड 4 स्टीरियो आइसोमर, 2 to the power 2 इज इक्वल टू 4. तो यही होता है. 2 कायरल सेंटर हो गया हमारा, स्टीरियो आइसोमर 4 हो जाएगा. तो इसका सही आंसर हो गया है बी वाला. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स हैविंग द स्ट्रक्चर ऑफ बिलो. तो ये हमारा स्ट्रक्चर है, इसमें कितना पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स है.
ये ऑप्शन है 2 ऑप्टिकली एक्टिव 1 मीजो, 1 ऑप्टिकली एक्टिव 1 मीजो, 4 ऑप्टिकली एक्टिव, 2 ऑप्टिकली एक्टिव एंड 2 मीजो। तो इसको हम लोग ठीक से देखेंगे तो यहाँ पर बीच से इसको कट करेंगे तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। तो जहाँ पर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है तो यहाँ पर कायरल सेंटर तो 2 है, एक ये वाला कार्बन और एक ये वाला कार्बन, ठीक है। और यहाँ पर से कट करेंगे तो 2 इक्वल पार्ट में ये डिवाइड हो सकता है स्ट्रक्चर। तो जब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा तो वो वहाँ पर क्या होगा, एक मीजो कंपाउंड बनेगा। और यहाँ पर 2 टू द पावर n है तो टोटल 4 बनना चाहिए। 4 क्या बनना चाहिए, स्टीरियो आइसोमर्स। तो यहाँ पर क्या बनेगा, 2 स्टीरियो आइसोमर बनेगा और एक मीजो कंपाउंड बन जाएगा। तो उस केस में 3 ही होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर है 2 ऑप्टिकली एक्टिव एंड 1 मीजो, ठीक है। ये वाला 2 ऑप्टिकली एक्टिव एंड 1 मीजो कंपाउंड। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्ट्रक्चर विल बी द मोस्ट स्टेबल। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 2 3 4 एज पर द रूल मोस्ट स्टेबल कौन सा स्ट्रक्चर होता है, जो एंटी पोजिशन में होता है। और ये हमारा थर्ड वाला पोजिशन एंटी पोजिशन में। बट यहाँ पर एक रूल मुझे बताना था जिसके लिए मैंने ये क्वेश्चन लिया। जब भी कहीं पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा हो तो वहां पर क्या होता है, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। मीन्स अट्रैक्टिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही हो तो वहां पर क्या होगा, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इस कंडीशन में इसका जो है फर्स्ट वाले का इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर होगा ये वाला, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग और अट्रैक्टिव डाइपोल मूवमेंट। जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा या फिर अट्रैक्टिव डाइपोल मूवमेंट होगा तो उसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ये चीज हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डाइहेड्रल एंगल बिटवीन CH as viewed along the carbon-carbon bond axis is a staggered form of ethane is, ठीक है। तो डाइहेड्रल एंगल बिटवीन CH क्या होता है, as viewed along the C बॉन्ड इज अ स्टेगर्ड फॉर्म ऑफ इथेन इज। तो स्टेगर्ड फॉर्म में डाइहेड्रल एंगल कितना होता है वो पूछ रहा है। 240 डिग्री, 180 डिग्री, 120 डिग्री, 160 डिग्री। तो पहले डाइहेड्रल एंगल कैसे होता है, स्टेगर्ड पोजीशन क्या होता है इथेन में, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हो ये इथेन का स्टेगर्ड पोजीशन है, इथेन का स्टेगर्ड पोजीशन है। और इसमें बैक वाले कार्बन में 3 हाइड्रोजन है, फ्रंट वाले में भी 3 हाइड्रोजन है। अब इनके बीच का एंगल देखोगे तो ये एंगल क्या होता है, 60 डिग्री होता है। 6 हाइड्रोजन है तो 60 इंटू 6 टोटल होता है 360 डिग्री। तो इनके बीच का जो एंगल क्या होता है, इसके बीच का एंगल जो होता है वो क्या होता है, सी बॉन्ड एक्सिस के प्रोस्पेक्ट में CH का जो एंगल होता है ये होता है हमारा 60 डिग्री। सो आवर आंसर इज 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन ऑफ 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन इज, ठीक है। 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन का मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन कौन सा है। तो यहां पर देख रहे हो ये वाला है, ये वाला है। इसमें दोनों क्या है, इक्वेटोरियल। इसमें दोनों क्या है, एक एक्सियल है, एक इक्वेटोरियल है। इस वाले स्ट्रक्चर में क्या है, एक एक्सियल है और एक इक्वेटोरियल है। इसमें क्या है, दोनों एक्सियल है। ओके, तो आवर आंसर इज मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्वेटोरियल बल्कि ग्रुप इज मोस्ट स्टेबल। जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्वेटोरियल बल्कि ग्रुप रहता है वो हमारा मोस्ट स्टेबल होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला, जो फर्स्ट वाला, जिसमें क्या है, दोनों ही ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन में है। तो जब भी ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन में रहता है तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ओके, our next question is on Pluto where everything is frozen, astronauts discovered 2 forms of 1,2-dibromoethane। तो प्लूटो में डाइब्रोमोइथेन का 2 फॉर्म डिस्कवर किया। किसने, एस्ट्रोनॉट्स जब प्लूटो पे गए थे, प्लूटो जो हमारा प्लेनेट है, ग्रह है, उसमें गए थे। तो वहां पर 2 फॉर्म डिस्कवर हुआ। और 2 फॉर्म कौन सा था, गॉस एंड एंटी। तो 2 फॉर्म मिला, गॉस और एंटी। assuming that there are no rotation around single bonds, which statement about the 2 form is correct। तो वहां पर 2 रोटेशन नहीं होगा सिंगल बॉन्ड में। तो ये एज्यूम करते हुए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, दे आर इनेंसियोमर्स, दे आर डाइस्टीरियोमर्स, दे आर मीजो कंपाउंड, बोथ विल शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये हमारा है 1,2-डाइब्रोमोमीथेन, ठीक है। न्यूमेन्स प्रोजेक्शन में देखेंगे तो इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होगा। अब क्या होता है, अब इसका आंसर देख लेते हैं। तो आंसर है हमारा, गॉस एंड एंटी कन्फर्मर्स आर द स्टीरियो आइसोमर्स नॉट रिलेटेड बाय मिरर इमेज रिलेशनशिप
सो दे विल बी डाइस्टीरियोमर्स। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है नहीं है। ठीक है, स्टीरियो आइसोमर तो है बट मिरर इमेज नहीं है। तो जो मिरर इमेज नहीं होगा और सुपर इम्पोजेबल भी नहीं होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइस्टीरियोमर्स। ठीक है, तो डाइस्टीरियोमर से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ये आपको अच्छे से जानना है। तो इसका आंसर होगा दे आर डाइस्टीरियोमर्स, ये हमारा आंसर है। ये हमारा एंटी पोजीशन था, ये हमारा गॉस पोजीशन था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मॉलिक्यूल इज डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स विच आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर बाई। ठीक है, एक मॉलिक्यूल है जिसको दो हाफ में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, विच आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, जो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हो सकते हैं। सो क्या होगा, अ सेंटर ऑफ सिमेट्री बोलेंगे उसको, अ प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलेंगे, एन एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलेंगे, नन ऑफ दी अबव। तो पहले इसका एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये कंपाउंड इसका एग्जांपल है। तो यहां पर देख रहे हो कि ये हमारा कंपाउंड था, इसको क्या कर रहे हैं, टू हाफ्स विच आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, इसको बीच में से इसको डिवाइड करोगे तो ये ऊपर वाला और नीचे वाला एक दूसरे का मिरर इमेज है। ठीक है, जब मिरर इमेज होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये हो गया हमारा आंसर, अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेकंड ऑप्शन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द R and S notation of compounds containing chiral centers are determined by the blank priority system। ठीक है, जो कायरल कंपाउंड है जिसमें RS नोटेशन यूज करते हैं, उसका जो प्रियोरिटी सिस्टम डिफाइन किया गया था वो कौन से साइंटिस्ट ने दिया था, या फिर किसने दिया था, या फिर उस सिस्टम का नाम क्या होता है। तो जैसे मैंने बताया था कि उस सिस्टम का नाम होता है CIP। तो अब CIP से कौन कौन सा मैच कर रहा है देख लो, ये सेकंड वाला कॉन इन गोल्ड प्रिलॉग और फोर्थ वाला कॉन इन जेल्म और प्रिलॉग। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होता है सेकंड वाला, दैट इज कॉन इन गोल्ड और प्रिलॉग। आंसर इज कॉन इन गोल्ड प्रिलॉग। प्रियोरिटी इज बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम। और ये प्रियोरिटी किस पे बेस्ड होता है, एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा होगा उसको ज्यादा प्रियोरिटी, जिसका कम होगा उसको कम प्रियोरिटी। सो दिस आर द कंप्लीट डिटेल्स अबाउट स्टीरियोकेमिस्ट्री। थैंक यू सो मच।